नमस्कार, मैं हूं जोया की न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। आबिद रजा ने आज बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजेश ठाकुर के समर्थन में मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की। उनकी बात सुनकर कार्यक्रम में मौजूद हजारों लोगों ने समर्थन किया। आबिद रजा ने मंच से सपा की आलोचना की, आप भी देखें। जिन्होंने भाजपा के खिलाफ वोट दिया 4,92,000 और जिन संगमित्रा के खिलाफ तुम लोग बहकावे में आए, मेरी बात नहीं मानी। मैं कह रहा था कि ये बीजेपी के हैं, उनके जज्बातों को कुचल के उन्हीं संगमित्रा जी के वालिद स्वामी प्रसाद मौर्य जी के आज धर्मेंद्र यादव पैर छूते नजर आ रहे। जब पैर छुए थे तो क्या लगा था? मुसलमान याद आए कि नहीं आए? जिनके खिलाफ तुमने वोट दिया आज मैंने पहले भी कहा था, अब तो शायद 2 दिन रह गए तुम्हारे इलाकों में ना आए, लेकिन जब आए तो ये जरूर पूछना कि बाबू जी कैसे, जिनके खिलाफ वोट दिया। और ये पहली बार नहीं कह रहे हैं सरकार बन रही है। 17 में भी कहा था 47 सीटें, 19 में तो 55 से 60 एमपी बन गए, बल्कि पुरानी सपा के नेताओं ने तो मंत्रालय भी बांट दिए। लेकिन जब नतीजा आया तो कितनी आई? 5 आई। 14 में 5, 17 में 47 और 19 में फिर 5। तीनों बार तुमसे यही कहा कि सरकार बनने जा रही। बेहतरीन झूठ। अरे जब वजीर ही नहीं बचे, जिस बिना पे समाजवादी पार्टी के लोग के ताल्लुक रखने वाले लोग, माननीय मुलायम सिंह जी, माननीय आजम साहब पे यकीन रखने वाले लोग जब नहीं देख रहे हैं अपने नेताओं के कि मुलायम सिंह जी कहाँ हैं और आजम साहब कहाँ हैं, तो वोट की परसेंटेज घट। 17 में इसी बात में 47 रह गई थी। 25% यादव समाज के लोगों ने वोट नहीं दिया था, क्योंकि 17 में जनवरी में माननीय मुलायम सिंह यादव जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। सिर्फ इसी बात पे 25% यादव लोगों ने वोट नहीं दिया। 19 में भी नहीं दिया। और आज भी मुसलमानों की बात छोड़ो, जो यादव समाज के लोग बीजेपी में गए हैं, वो लोग हैं जो मुलायम सिंह जी से प्यार करते थे, शिवपाल सिंह जी से प्यार करते थे। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। आज मैं जब निकलता हूं सहसवान, शेखोपुर, खास तौर से मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं कि जब मैं तकरीर करने जाता हूं और कहता हूं कि शेखोपुर में 1,40,000 मुसलमान हैं और 50,000 यादव हैं, खूब ध्यान से अगली बात सुनना। क्या कहते हैं कि बीजेपी को हराना, अभी हराना था। 1,40,000 मुसलमान शेखोपुर में, 50,000 यादव, 1,40,000 लोगों से कहते हैं कि 50,000 को वोट दो। टिकट किसे देते हैं? बात कर रहे हैं भाजपा को हराने की, लेकिन चुनाव से पहले टिकट में पहले मुसलमान को हरा देते। पहले मुसलमान हराते हैं भाजपा से पहले। सहसवान में हक नहीं बनता मुसलमान। 80,000 यादव समाज है और 1,20,000 मुसलमान।
1,20,000 लोग 80,000 के पीछे पड़े। और जब हम ये सवाल करते तो एक बेहतरीन अंदाज लाए हैं 15 दिन। हमने जब कहा शेखुपुर में, धर्मेंद्र जी बताओ तुम्हारी मुसलमान और दलित वोटों ने इज्जत रखी थी, 1 लाख यादव लोगों ने वोट नहीं दिया था, लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो किन्नौर, सहसपान, शेखुपुर, दातागंज, तुम्हें सिर्फ 1 टिकट, सिर्फ 1, और वो भी सुन लो, कसम खाकर कहता हूं वो टिकट भी मुसलमान को नहीं मिलने जा रहा था। कसम ख्वाजा साहब की खाकर कहता हूं वो टिकट भी एक गैर मुस्लिम को ही मिलने जा रहा था। गैर मुस्लिम मेरे भी साथी हैं, लेकिन हिस्सेदारी के हिसाब से भागीदारी होनी चाहिए। मैं अपने मरहूम वालिद की कसम खाकर कहता हूं वो टिकट भी समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता एक मुसलमान को देने नहीं जा रहे थे। मैंने उसी वक्त ये 40 मुसलमान शेखुपुर में और 50 से 55,000 यादव। और धर्मेंद्र जी, तुम्हें तो मुसलमानों ने तुम्हारी इज्जत बचाई थी, तुमने तो शेरवानी साहब को बहुत धोखा दिया था। ये अलग बात है कि आजकल बेटे बने में तो जवाब देने के बजाय 2-3 मुसलमान नेता और उस इलाके में छोड़ दी जाती, मेरी बात का जवाब नहीं देते। 1,40,000 पे बेटे बने में तो जवाब देने के बजाय 2-3 मुसलमान नेता और उस इलाके में छोड़ दी जाती, मेरी बात का जवाब नहीं देते। 1,40,000 पे 55,000 लोग हुकूमत क्यों करेंगे? 1,40,000 को डंडे और 55,000 को राइफलें क्यों दी जाएंगे? बजाय इस जवाब के 2-3 बड़े मुस्लिम चेहरे नेताओं को बना के उस गांवों में घुमाया जाता है। हम कहते हैं चलो उन्हीं से जवाब मिला दो। जो मुसलमान नेता लेकर घूम रहे हो उन्हीं से जवाब दिला दो। 1,40,000 पे 55,000 लोगों को टिकट देने का क्या मतलब? सहसवान में 1,20,000 लोगों मुसलमानों पे 80,000 टिकट देने का क्या मतलब? ये नियत है, ये सोच है। याद रखना, अगर तुम लोग न संभले और तुमने मेरी बात न मानी तो आने वाली नस्लों को तुम गुलामी देकर जाने वाले हो। गुलामी देकर जाने। अब बधाइयों, मैंने 15 दिन से कुछ नहीं कहा और बोला भी नहीं, किसी इलाके में भी नहीं गया, बाकी जगह गया। बीजेपी को बेहतरीन तरीके से बाखबर दिया गया, बेहतरीन तरीके से। मुसलमानों को बिरादरियों में बांटा जा रहा है। जो काम आरएसएस किया करती थी, जो काम आरएसएस का था, आज वो काम बदायूं में धर्मेंद्र यादव कर रहे हैं। मुसलमानों को बिरादरियों में बांट रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में मुसलमान और कमजोर हो जाए। मैंने 12-15 दिन में जो रिपोर्ट मांगी अपने लोग, अपने साथियों से, आज की तारीख में जो मेरे पास रिपोर्ट है, हो सकता है सही ना हो और हो सकता है गलत भी ना हो। मेरे साथियों ने कहा है मुसलमान 5 जगह पर
5 जगह। बहुत अफसोस होता है, बहुत तकलीफ होती है। बहुत मजबूती से जीत रहा है। समाजवादी को भी डालना चाहते हैं, समाजवादी को नहीं, प्रत्याशी को डालना चाहते हैं। और चौथा, बीएसपी को भी डालना चाहते हैं, जो मुझसे मेरी वजह से नाराज है, वो बीएसपी को भी डालना चाहते हैं। और कुछ लोगों ने मुझसे तो नहीं कहा, शर्म के लिहाज में, लेकिन बहुत सारे चमकते मुसलमानों का फोटो मैं बीजेपी के प्रत्याशी के साथ भी देख रहा हूं। जब मेरे लोगों ने उनसे बात की तो उन्होंने यही कहा कि मुसलमान जब 5 जगह बट रहा है तो हम जीतने वाले के साथ जा रहे हैं। ये मेरी राय नहीं, मैं जिंदगी में नहीं कह सकता बीजेपी के लिए, हमेशा लौटा। लेकिन हर आदमी के अपने अलग अलग ख्यालात होते हैं, हर आदमी की सोच अलग अलग है, सब लोग एक राय नहीं हो सकती। लेकिन मुझे उस वक्त बहुत अफसोस हुआ जब मुझे ये पता चला कि मुसलमान बीजेपी में भी जा रहा है। मुझे अपने टिकट कटने से ज्यादा तकलीफ हुई कि धर्मेंद्र यादव तुमने इस तरह से बर्बाद किया समाजवादी पार्टी को कि आज मुसलमान बीजेपी में भी जाने को मजबूर हो गया। खुद नहीं कमाई थी ना, खुद मेहनत नहीं की। दरअसल शायद तुम्हें ये नहीं मालूम है कि धर्मेंद्र यादव हिंदुस्तान का सबसे छोटा चुनाव लड़के से मालूम नहीं मालूम। बीडीसी का चुनाव लड़े थे, पहले प्रमुख बने थे, एमपी भले ही बन गए हो नेताजी के परिवार में पैदा होने के बाद, लेकिन उनकी सोच नहीं बदली। बीडीसी पेपर के बीडीसी पेपर ही रहे। हिंदुस्तान का सबसे छोटा चुनाव लड़े थे, सोच नहीं बदल पाई। और जो बरसों बरस मुलायम सिंह यादव जी ने और आजम खान साहब ने और शिवपाल जी जैसे लोगों ने मेहनत करके गाड़ी कमाई बनाई थी, उसे लुटाने में उन्हें चंद लम्हे चंद दिन लगे। क्या अफसोस की बात नहीं है? बात बहुत जज्बाती इसलिए नहीं कर रहा हूं कि समझाने आया। आज मुसलमान अगर बदायूं का बीजेपी में जा रहा है, इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र यादव। अब क्या बचा? अब मुस्लिम इलाकों में कैसे जाए धर्मेंद्र यादव के पहले? हालांकि मैंने कहा था कि पैर की छुरी से लेके अभी सियासी वक्त है, 14 के बाद बहुत वक्त बचा है। सब बताओ, मुस्लिम इलाके में घूम नहीं पा रहे हैं। अब एक काम करें, अब एमएलए तो बढ़ गए, अब एमएलसी बांट रहे, शहर में चेयरमैन ही बांट रहे। क्योंकि अगर ये नहीं बांटेंगे तो कोई ठिकाना भी नहीं मिलेगा कि मुसलमान बिठा दें। चेयरमैनी लड़ने वाले लोगों, खासतौर से मुसलमानों, मैं मन से कह रहा हूं कि मैं चेयरमैनी नहीं लड़ूंगा, अब बड़ा चुनाव भी लड़ूंगा। और याद रखना चेयरमैनी लड़ने वाले लोगों, धर्मेंद्र की बातों में आना बंद कर दो, क्योंकि चेयरमैनी में मैं मुसलमान अपना प्रत्याशी लड़ाऊंगा, और जिसे मैं लड़ाऊंगा जीतेगा वही। शेरवानी साहब को धोखा दिया, टिकट काटा, आज बेटे बने घूम रहे, क्योंकि मुसलमानों में जाएंगे कैसे? बिना
बिना कपड़े उतारे इतने नंगे हो गए हैं कि अगर शेरवानी साहब को नहीं पकड़ी है तो मुसलमानों के जाने लायक नहीं। चेयरमैन प्रत्याशी के अलावा कोई मीटिंग ही लगाने को तैयार नहीं, वो 5-6 बना और एक परचूनी के कागज का पैड रखा है, परचूनी के कागज, किसी को सचिव, किसी को उपाध्यक्ष, किसी को कोच, किसी को कुछ, सब फर्जी। और जानते हो क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनके पास बैठने वाले लोग ये खत्म हो गए। अगर ये उपाध्यक्ष, सचिव और मंत्री ये ना बनाए तो आज की तारीख में मुसलमानों में चाहे सलाम करना छोड़ो, सलाम देने वाले लोग हैं। और याद रखना धर्मेंद्र जी, 15 साल का भूत 15 दिन में तो नहीं करता है। हमने ही दूध चढ़ाया था सपा का और इसे उतारे भी था। क्या गेहूं बोया था, खाद हमने लगाई, पानी हमने दिया, जब फसल की बारी आई है तो तुमने किसी और को दिया है। अगली बार न गेहूं बोएंगे न गेहूं कटेगा, बाजरा ही बोएंगे और बाजरा। कुछ मुसलमान लोगों से फेसबुक पे हमारे खिलाफ लिखवाते, हमें कोई परवाह नहीं। उनसे भी एक बात कहना चाहिए कि हमारे खिलाफ लिखने में अगर तुम्हारी इज्जत बढ़ती है तो हमें ये मंजूर है, खूब लिख ले। और चेयरमैनी लड़ने वालों से भी कहना चाहता हूं, मैं चुनाव अब बड़ा ही लड़ूंगा, छोटे चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसलिए धर्मेंद्र जी की चाल तुम्हारी आज के बाद खत्म। एमएलसी तुम कितनों को दोगे? किसी को राज्यसभा बांट रहे हो, किसी को एमएलसी बांट रहे हो। अभी लोगों को तुमने एक धोखा दिया है, बार बार धोखे खाने के बाद तुम्हारे साथ लोग नहीं बचेंगे। अब रही चुनाव की बात, नई सपा के बारे में मैंने कह दिया। अंसारी भाइयों से कहना चाहता हूं, अगर उनकी वोटर लिस्ट से, उनके पर्चे में मैंने देखा है, एक वीडियो मैंने देखी, उनकी मार्कशीट में अगर कहीं अंसारी लिखा है तो मैं अपना उन्हें अंसारी की हैसियत से वोट दूंगा। अगर अंसारी लिखा है साबित करना पड़ेगा, और नहीं लिखा है, नहीं साबित कर पाओगे तो ये अंसारी भाई तुम्हें गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कल तक का टाइम, कल रात तक दिया। मैं उनके बारे में कोई बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन गुड़गांव में चुनाव लड़ते वक्त चौधरी, इस्लामिक सेंटर का चुनाव लड़ते वक्त शेर, और बदायूं में कटआउट से लेके मार्कशीट से लेके पर्चे तक जिस शख्स ने आज तक अंसारी नहीं लिखा हो, क्या अंसारी लिखना बुरी बात है? जिस बिरादरी का होता है उसे फख्र से कहना चाहिए। बहुत जबरदस्त बंटवारा है, बहुत सारे लोग घर से वोट डालने की नहीं, उन्हें मालूम है कि वोट कामयाब नहीं होने वाला है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि बीजेपी 90,000 पे पहुंचेगी, बहुत सारे लोगों ने कहा कि मुसलमान हम सब वोट भी दे देंगे तो 40 से 45,000 से एक संख्या भी बढ़ती नहीं पहुंच सकती। हाँ, एक वर्ग ने मुझसे ये भी कहा है कि 50 से 60% मुसलमान, मैं किसी पार्टी में नहीं हूं, अगर राजेश को पढ़ जाता है, ये मेरा कहना नहीं है, तो दलित
40 से 50% अगर मुसलमान 3 बिरादरियां जो दें तो ये भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने में सक्षम। मैं आने वाली जिंदगी में पता नहीं कब तक जिंदगी मेरी है कि नहीं, कितनी है मुझे नहीं मालूम। आने वाली जिंदगी में तुम्हें यकीन दिलाता हूं जितनी तुम्हारे लिए मजबूत थी इससे आज के बाद 100 गुना मजबूत तुम्हारी आवाज होगी। ये तुमसे मेरा वायदा है। लीडर बनना मुश्किल है, विधायक और एमपी बनना आसान है। लीडर बहुत मुश्किल से बनता है। मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ते वक्त बड़ा कौन होता है, बड़ा बड़ी सोच से होता है। पत्रकार भाइयों, ये गलत फहमी निकालो। किसी के परिवार में पैदा होने वाला शख्स जरूरी नहीं है कि टैलेंटेड होता है। मैंने बता दिया धर्मेंद्र यादव तो तुम लोग एमपी की हैसियत से जानते हो और मैं बीडीसी की हैसियत से आज से जानो। बीडीसी के जो जैसा चुनाव कहते ना कि आधिकारिक की पोटी है या डायरेक्ट कहते, मेरी बात समझ में आ रही। लोग बैंगलोर में कहते हैं लगना चाहिए, तो फिर मोदी कमजोर होता है कि नहीं होता? वो फिर मोदी भी पीसीएस से आईएएस होता है। उसको लोग आईएएस का मुकाबला नहीं करते क्योंकि टैलेंट गलियों से निकलता है। परिवार में पैदा होके कोई शख्स अगर टैलेंटेड होता तो सचिन का बेटा भी सचिन बन जाता, अमिताभ बच्चन का बेटा भी अजहरुद्दीन का बेटा भी बनता, कोई नहीं बना। ये अल्लाह निजाम चला रहा है। अगर विरासतों में टैलेंट बढ़ते तो गरीबों तुम्हारे हिस्से में कुछ नहीं आता। टैलेंट अल्लाह ताला, ये दुनिया अल्लाह चलाता है। टैलेंट गलियों में गरीबों के घर में अल्लाह देता है। कोई भी शख्स उठा लो, अगर कांग्रेस की इतनी मजबूत हुकूमत होती थी कि किसी के बोलने की बताओ झोपड़ी में टैलेंट दिया कि नहीं दिया? मजदूर से लड़े। राजनारायण ने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हरा इंदिरा गांधी, निर्दलीय चुनाव लड़े। अल्लाह को जिससे इससे कब और कहां क्या काम लेना है ये बोलते हैं। अल्लाह से डरना सीखो और खास तौर से मुसलमान भाइयों, नमाज पढ़ा करो, अल्लाह से डरा करो और हमारे लिए दुआ किया करो कि हम तुम्हारी मजबूत आवाज बने, हमारा हौसला और हिम्मत अल्लाह पारी है। तो छोटे हौसले की बात नहीं होती है, बहुत बड़े हौसला चाहिए होता है। इतनी बड़ी आज बहुत हल्के हल्के इसलिए बोला हूं, तुम्हें समझाना था, तुम्हें बताना था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।